ये फॉर्मूला ध्यान में रखें, EAS के साथ सोना है, थोड़ा पावर नैप ले लें। इससे क्या है, आपको भी थोड़ी सी पावर। कई दिन होंगे जहाँ पे बच्चा कम सोएगा या दूध नहीं पिएगा या ज्यादा रोएगा, बट देन यू डोंट गेट स्ट्रेस्ड अप, आपको चिंता नहीं कर। सारी चीजों में से एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको साइकिल फॉलो करने के बाद में जो पहले 7 डेज होते हैं ना, 7 to 10 डेज, ये जर्नी दोनों के लिए एकदम नई जर्नी होती है। मदर के लिए भी बेबी स्टैंड डील कर रही होती है, तो ऑब्वियसली जर्नी थोड़ी ओवरवेलमिंग होती है, थोड़ी चैलेंज। पेरेंट्स, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कैसे अपने बेबी के लिए एक आसान और प्यारा सा डेली रूटीन बनाया जा सकता है। देखो, डिलीवरी के बाद में जो पहले 7 डेज होते हैं ना, 7 to 10 डेज, ये जर्नी दोनों के लिए एकदम नई जर्नी होती है। मदर के लिए भी, बेबी के लिए भी। ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी का स्लीप रूटीन, शिशु, पॉटी, ये सारी चीजों के साथ में मदर फर्स्ट टाइम डील कर रही होती है, तो ऑब्वियसली जर्नी थोड़ी ओवरवेलमिंग होती है, थोड़ी चैलेंजिंग होती है। बट अगर आप कुछ बेसिक समझ लो ना, तो ये जर्नी थोड़ी इजी हो जाएगी। बट आपको ये ध्यान रखना है कि रूटीन बनाना मतलब एकदम स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं फॉलो करना है, क्योंकि छोटे बेबीज दे डोंट फॉलो द क्लॉक, वो क्लॉक नहीं फॉलो करते हैं, दे विल जस्ट फॉलो द रिदम, ताकि उनका दिन आसान हो जाए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर करी हुई है। अगर आप ऐड होना चाहते हो ग्रुप में तो ऐड हो सकते हो। ग्रुप में मैं आने वाले वेबिनार्स के, यूट्यूब लाइव के बारे में अपडेट शेयर करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट है कि आपके बच्चे के नेचुरल पैटर्न को ऑब्जर्व करें। पहले 3 महीने में, जैसे मैंने आपको बताया, बेबीज क्लॉक को फॉलो नहीं करते हैं, वो बस अपने जरूरतों को फॉलो करते हैं, अपने रिदम को फॉलो करते हैं। भूख लगने पर रोते हैं, नींद आने पर सोते हैं और बार बार दूध पीते हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वीक में ना ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है। कितनी बार दूध पीता है, नींद के लिए कब रोता है, कितनी देर जागता है, एंड देन इसी के आधार पर आपको बेबी का एक रूटीन बनाना हो गया फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखें, EASY। E stands for eat, A stands for activity, S stands for sleep and Y stands for you time। नाउ E मतलब जब भी बच्चा उठे आपको बच्चे को फीड करना है, सो ये हो गया ईट। A मतलब एक्टिविटी। नाउ फीडिंग करने के बाद में आपको बच्चे को थोड़ा प्ले टाइम देना है, मतलब आप बच्चे को कडल करो, बच्चे के साथ बातें करो। 5-10 मिनट्स के बाद में आप बच्चे को टमी टाइम दो, ऐसे हाथ में लेके अपराइट पोजीशन में बेबी को लेके घूमो, डायपर चेंज करो। तो ये सारी हो गई एक्टिविटी। A स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी। S स्लीप टाइम। ना देखो, ये सारी एक्टिविटी बच्चा करेगा तो थोड़ा थक जाएगा, तो आप स्लीपिंग क्यूज को ऑब्जर्व करें। बच्चा यॉन कर रहा है, आंखें ऐसे रब कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो आप बच्चे को सुला दो। द लास्ट वन इज Y, दैट इज यू टाइम। नाउ जब भी बच्चा सो रहा है तो आप उसके साथ में रेस्ट करें, या आपको जो भी, आप भी रेस्ट ले। शॉवर लेना है शॉवर ले, बच्चे के साथ सोना है, थोड़ा पावर नैप ले ले। इससे क्या है, आपको भी थोड़ी सी पावर मिलेगी। तो ये हो गया EASY। तो ये रूटीन आपको फॉलो करना है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि आपको वेक विंडोज देखने हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय वेक विंडोज? वेक विंडोज मीन्स कि आपका बच्चा कितनी देर जागता है ना। ये वेक विंडोज क्यों जरूरी है? क्योंकि है ना, बहुत ज्यादा ओवर टायर्ड होने से पहले ही आप बच्चे को ऑब्जर्व करोगे और बच्चे को सुला दोगे, तो बच्चे को भी तकलीफ नहीं होगी। तो 0 to 3 मंथ्स में बेबीज के वेक विंडो कैसे होते हैं? जैसे 0 to 6 वीक्स तक इट इज 45 to 60 मिनट्स, 6 to 12 वीक्स तक इट इज 60 to 75 मिनट्स, एंड 12 हफ्तों से ज्यादा इट इज मोर देन 90 मिनट्स। ओके, तो आप ये वेक विंडोज का ध्यान रखोगे ना, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एंकर्स बनाए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंकर्स? एंकर्स मतलब आपको ऐसी कुछ चीजें करनी है जो हर दिन आप एक ही समय पे करो। नाउ लेट मी गिव एग्जांपल हियर। जैसे सुबह के टाइम पे जब भी आपके बच्चे का उठने का टाइम होता है ना, आप पर्दे खोले, लाइट को अंदर आने दे, आप बेबी को अच्छी से ग्रीट करे, गुड मॉर्निंग बेबी। सो ये सब आप करोगे तो बच्चे को एक ब्रेन में रीवायरिंग हो जाता है। अगर आप डेली करोगे उसी चीज को तो रीवायरिंग हो जाता है कि नाउ इट इज द मॉर्निंग टाइम, ये डे टाइम है।
नाउ जब आप बच्चे को नहलाते हो ना, नहलाने से पहले हल्का मसाज करो, नहलाने के बाद में आप बच्चे को फीड करो और वापस बच्चे को सुला दो। तो ये एक रूटीन हो गया। तीसरी बात, नाइट के टाइम में आपको लाइट्स डिम करनी है, बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है, वाइट नॉइज प्ले करना है। तो अगेन ये इंडिकेशन जाता है बेबी को कि अगेन इट इज अ स्लीप टाइम नाउ। तो ऐसे 2 से 3 चीजें अगर आप ऐसे एंकर्स बनाओगे ना, तो एक बच्चे को एक प्रेडिक्टेबल रूटीन मिल जाता है एंड इसमें बच्चा ज्यादा सेफ फील। फिफ्थ पॉइंट, आपको रूटीन है ना एकदम फ्लेक्सिबल रखना है। ऐसे नहीं कि ये जो मैं बता रही हूँ वो टाइम टू टाइम या जैसे आप रूटीन बनाओगे तो वो टाइमली ही होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे कई दिन होंगे जहाँ पे बच्चा कम सोएगा या दूध नहीं पिएगा या ज्यादा रोएगा, बट देन यू डोंट गेट स्ट्रेस्ड अप। आपको चिंता नहीं करनी है। आप दूसरे वेकअप टाइम पे लाइक दूसरे दिन वापस से वही शेड्यूल फॉलो करें। धीरे 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 क्या होता है ना, कंसिस्टेंसी बन जाती है ना, तो बच्चे बेबीज भी लय में आ जाते हैं। एंड व्हेन यू आर इनटू अ रूटीन एंड योर बेबी इज ऑल्सो इनटू अ रूटीन, आप एकदम रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो इन सारी चीजों में से एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको साइकिल फॉलो करनी है। कौन सी साइकिल? इट इज वेक, फीड, एक्टिविटी, स्लीप। वेक, फीड, प्ले, स्लीप। बच्चा उठेगा, आपको दूध पिलाना है, फिर एक्टिविटी करनी है, बच्चा सोएगा एंड देन यू हैव टू हैव योर यू टाइम। सो बस ये साइकिल को आप जब फॉलो करोगे ना, लाइफ इज गोइंग टू बी सुपर इजी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई। मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ कि पहले आपको बच्चे का पैटर्न ऑब्जर्व करना है। पहले हफ्ते में बच्चे का पैटर्न ऑब्जर्व करना है। सेकेंड, इसमें यू हैव टू फॉलो दैट इजी फॉर्मूला। थर्ड, एंकर्स बनाए। फोर्थ, वेक विंडोज फॉलो करें। ओके, सो ये 4 चीजें हो गई जो आपके बेबी के डेली रूटीन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको बहुत हेल्प करेगी। ये हो गया आज के वीडियो के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, बाकी न्यू पेरेंट्स के साथ में शेयर जरूर करना एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।